हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका सुनील साइंस पॉइंट पर। अपन कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिस क्रम में आज एक नया कोशिकांग है आपका गोल्जी काय, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जिससे पिछली बार जो आपका आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड आपका लगा था 18 के अंदर, उसके अंदर इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया है आपका कार्य से संबंधित, वो भी अपन देखेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले गोल्जी काय की। तो इसको गोल्जी काय भी कहा जाता है, गोल्जी उपकरण के रूप में भी जाना जाता है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के रूप में भी बोलते हैं इसको, गोल्जी सम्मिश्रण जिसको कहा जाता है उसके रूप में भी इसको जाना जाता है, गोल्जी अपर्चर या गोल्जी उपकरण के रूप में इसको जानते हैं। अब बात आती है कि इसकी खोज किसने की, तो इसके खोजकर्ता के रूप में पढ़े जाते हैं कैमेली गोल्जी। कैमेली गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले से देखा उल्लू की जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो गोल्जी काय है वो पाया किसमें जाता है, तो आपकी जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, विकसित प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर गोल्जी काय है वो उपस्थित होगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं या इसी के अंदर अगर अपन देखते हैं आरबीसी जो मानव की है वो है, या परिपक्व जो चालनी नलिकाएं होती है जाइलम आपकी फ्लोएम के अंदर, उनके अंदर ये नहीं पाया जाता, वहां पे ये क्या अनुपस्थित होता है। अब बात आती है कि इसके और अन्य नाम क्या है, तो उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। गोल्जी सम्मिश्रण भी इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स के रूप में, इसको बेकर्स बॉडी के रूप में जाना जाता है। तो बेकर्स बॉडी अगर बोल दे तो वो कौन सा होगा, आपका गोल्जी काय होगा। आइडियोसोम के रूप में इसको जानते हैं, लिपोकॉन्ड्रिया भी इसे कहा जाता है। तो आइडियोसोम है, लिपोकॉन्ड्रिया, बेकर्स बॉडी है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी सम्मिश्रण है, गोल्जी उपकरण है, गोल्जी काय है, ये सारे के सारे नाम किसके, गोल्जी काय के। अब यहाँ पे एक नाम है डिक्टियोसोम। अब डिक्टियोसोम का मतलब ये होता है कि पादप कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो गोल्जी काय है उसको क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम, वहां पर इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी संख्या कितनी होती है। तो संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो एक सेल के अंदर केवल एक ही गोल्जी काय पाया जाता है, सामान्यतः इसकी संख्या ये होती है। लेकिन अगर आप बोले एक से अधिक भी क्या किसी में पाया जाता है, तो लीवर की कोशिकाएं होती है मानव की, उसके अंदर इसकी संख्या लगभग 50 तक भी पहुंच जाती है। तो 50 गोल्जी काय एक कोशिका के अंदर पाए जा सकते हैं, किसके अंदर, लीवर की कोशिकाओं के अंदर। तो ये यहाँ पे होगा। अब बात करते हैं कि जो गोल्जी काय है क्या इसकी संरचना सभी कोशिकाओं में एक जैसी होती है। तो यहाँ पे बात आती है कि सभी कोशिकाओं में इसकी संरचना एक जैसी ना होकर भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पैलियोमॉर्फिक कोशिकांग के रूप में जाना जाता है। तो पूछ ले पैलियोमॉर्फिक कोशिकांग क्या होता है, कि वह कोशिकांग जिसकी संरचना प्रत्येक कोशिका में या भिन्न भिन्न कोशिकाओं में क्या होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पैलियोमॉर्फिक कोशिकांग कहा जाता है। फिर बात करते हैं कि इसकी टाइप कितने प्रकार का गोल्जी काय कितने प्रकार का होता है। तो गोल्जी काय सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, इसके कंपोनेंट या घटक के आधार पे। अब घटक की मैं बात करता हूं तो इसके घटक एक तो इसमें पाए जाते हैं इसकी पुट्टिकाएं, एक इसके अंदर पाई जाती है इसकी नलिकाएं, और तीसरा पार्ट इसके अंदर पाया जाता है इसका सिस्टर्नी। तो अगर एक गोल्जी काय जिसके अंदर पुट्टिकाएं, नलिकाएं और सिस्टर्नी तीनों एक ही जगह पर पाई जाती है, यानी संगठित प्रकार की होती है, सुसंगठित अगर इसकी व्यवस्था होती है, तो उस गोल्जी काय को क्या बोलते हैं, स्थानीयकृत या संगठित गोल्जी काय। यानी वे सभी घटक एक विशेष स्थान पर संगठित पाए जाते हैं। मानव की जो कोशिकाएं हैं, एनिमल सेल की अगर बात करता हूं तो उसके अंदर है संगठित प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन प्लांट सेल की बात करता हूं तो प्लांट सेल के अंदर इसके जितने भी घटक होते हैं आपके, ये कोशिका है, नलिका है, सिस्टर्नी, ये बिखरी हुई अवस्था के अंदर मिलेंगे आपको। बिखरी हुई अवस्था के अंदर कोशिका के अंदर फैले हुए पाए जाते हैं छोटे छोटे पार्ट के अंदर, और उन्हीं छोटे पार्ट को क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम के रूप में पढ़ा जाता है। वो जो बिखरे हुए भाग होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, डिक्टियोसोम कहा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो वो कौन सी कोशिका हो जाएगी, आपकी प्लांट सेल जो होती है उसके अंदर पाए जाने वाले गोल्जी काय को क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम उसको कहा जाता है। वहां पे ये एक सामान्य बातचीत होती है इसकी, सामान्य जो इसकी बातें होती है गोल्जी काय की वो। अब बात करेंगे इसके घटक जो होते हैं, जैसे सिस्टर्नी है, पुट्टिकाएं हैं, नलिकाएं हैं, इनकी अगर बात करें तो इसके क्या प्रकार होंगे, कौन कौन सी इसमें फेज पाई जाती है वो अपन देखते हैं, और इसके कार्य क्या होंगे। आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, अगला जो पार्ट है इसका वो आते हैं गोल्जी काय के फैक्टर या कंपोनेंट, कितने घटकों से मिलकर एक गोल्जी काय का निर्माण होता है। तो गोल्जी काय है वो सामान्यतः 3 घटक उसके अंदर पाए जाते हैं, 3 फैक्टर उसके अंदर मिलेंगे आपको। एक तो उसके अंदर पाई जाती है सिस्टर्नी, एक पाई जाती है पुट्टिकाएं, और एक पाई जाती है उसमें नलिकाएं। 3 पार्ट से मिलकर बनता है। अब बात करते हैं देखो सिस्टर्नी की। तो सिस्टर्नी भाग की अगर बात करें तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक नलिका का सीधी संरचना बोल सकते हो, या
एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बोरे आपकी सैक लाइक स्ट्रक्चर मिलती है आपको एक तरीके से ये वाली, जिसके अंदर पारदर्शी द्रव भरा रहता है। अगर इसमें द्रव की बात आती है तो इसमें पारदर्शी द्रव है वो भरा हुआ मिलेगा। तो ये संरचना पाई जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। अब आपने देखा कि ये सिस्टर्नी क्या होती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक क्रम के अंदर व्यवस्थित होती है। एक कोशिका के अंदर या एक गोलजिकाए की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर 3 से लेकर 7 तक इनकी संख्या हो सकती है। 3 से लेकर कितनी तक पाई जा सकती है, 7 तक इनकी संख्या हो सकती है। यहाँ पे दूसरा पार्ट इसके अंदर आता है क्या आपका, यहाँ पे अगर देखें सिस्टर्नी के आगे अगर बात देखें तो ये इस तरीके की एक संरचना बनती है। इसका जो ये वाला पार्ट होता है ये उत्तल सतह का निर्माण करता है, जिसको कहते हैं शीर्ष भाग, और ये जो अंदर वाला धसा हुआ भाग है यह उत्तल सतह का निर्माण करता है, जिसको बोलते हैं ट्रांस भाग। यहाँ पे ये जो पार्ट होता है यहाँ पे गोलजिकाए का निर्माण होना स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेज या परिपक्वन। आपका जो अभिरूपण तल के रूप में जाना जाता है या फॉर्मिंग फेस है जो बनेगा यहाँ पे। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये जो अवतल तल होता है इसको बोलते हैं मैच्योरिंग फेस या परिपक्वन अवस्था। अगर दोस्तों आपको याद है तो अभी जो रिट लगा है आपका रिट लेवल सेकंड के अंदर जो साइंस में क्वेश्चन बना था कि कोशिका का ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें मैच्योराइजिंग फेस और आपका फॉर्मिंग फेस, परिपक्वन अवस्था और अभिरूपण अवस्था है, अभिरूपण तल है वो पाए जाते हैं। तो वो कौन सा आपका कोशिकांग था, गोल्जिकाए था उसके अंदर आपका आंसर। तो यहाँ पे अपन देखते हैं तो ये वाला होगा। अब दूसरा जो इसका जो पार्ट है इसके अंदर सिस्टर्नी की अगर बात करते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है ये वाली, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अशाखित भाग होता है, इसमें कोई भी शाखाएं नहीं, केवल सीधा का सीधा मिलेगा, अशाखित भाग होता है और एक के ऊपर एक पाई जाती है, एक के ऊपर एक मिलेंगे आपको देखने को। गोल्जी बॉडी के अंदर 3 से 7 तक सिस्टर्नी पाई जा सकती है और प्रत्येक इसमें क्या भरा होता है, इनमें पारदर्शी जो आपका फ्लूइड है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है वो इनके अंदर भरा हुआ मिलता है। फिर बात करते हैं ये एक सिस्टर्नी की अगर बात करें तो ये इसके अंदर संरचना देखने को आपको मिलेगी। इसका जो ये नीचे वाला भाग उत्तल सतह की बातें काम करें इसको सिस या फॉर्मिंग फेस, और अवतल सतह की बात करें ट्रांस या मैच्योराइजिंग फेस। ये दोनों में अंतर क्या होता है, मान लीजिए ये आपकी कोशिका होती है। अब कोशिका की तरफ ये वाला आपका जो केंद्रक है, यहाँ पे केंद्रक है तो केंद्रक की तरफ तो मिलेगा आपको कौन सा पार्ट, इसका ये वाला उत्तल सतह या सिस या फॉर्मिंग फेस है, ये किस तरफ मिलता है, केंद्र की ओर मिलेगा आपको। केंद्र जो होगा उसकी तरफ पाए जाने वाला भाग, और जो आपका ये वाला पार्ट होता है ये किधर मिलता है, आपकी परिधि की ओर। ये कहां पर मिलेगा आपको, परिधि की ओर पाया जाने वाला पार्ट होता है। तो फॉर्मिंग फेस है वो केंद्र की ओर बनता है, जबकि आपके मैच्योराइजिंग जो फेस है वो कहां मिलता है, आपका परिधि की ओर मिलेगा। परिपक्वन अवस्था परिधि की ओर मिलती है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा पार्ट इसका, वैक्यूल्स या पुट्टिकाएं पाई जाती है। अब पुट्टिकाओं की बात करता तो ये वाला जो पार्ट है इसको पुट्टिकाएं बोलते हैं, और जो आपको ग्रीन कलर की जो सेट दिख रही है इसको क्या बोलते हैं अपन, पूरियों को नलिकाओं के रूप में जानी जाती है। ये नलिकाएं क्या होती हैं, आकार में अतिवृद्धि करती है और बडिंग का निर्माण करती है, मुकुलन का निर्माण करती है, और मुकुलन अलग होकर किसका निर्माण कर लेता है, पुट्टिकाओं का निर्माण कर लेता है। देखिए इसके अंदर कि गोलाकार रचनाएं होती हैं आपकी, और तथा नलिकाओं से मुकुलन बडिंग से बनती है। नलिकाएं जो होती हैं वो इस तरीके से बड बनाती है और बड बनाकर अलग हो जाती है। यहाँ पे क्या बन जाएंगे आपकी गोलाकार, जो इस तरीके से आपको क्या मिलेगी, पुट्टिकाएं हैं वो बनना शुरू हो जाती है यहाँ पे। फिर बात करते हैं तीसरा पार्ट इसमें नलिकाएं या वेसिकल्स। तो वेसिकल की अगर बात करते हैं तो ये सिस्टर्नी की परिधि के ऊपर पाए जाने वाली संरचनाएं होती हैं, और सिस्टर्नी से संबंधित परिधि पर पाए जाने वाली क्या होती हैं, संरचनाएं होती है। अब यहाँ पे अगर पुट्टिकाओं की बात करें तो पुट्टिकाएं इस भाग में क्या होती है, एंटर होने का काम करती है। गोल्जिकाएं के इस भाग के अंदर क्या होंगी, एंटर होंगी, तथा इस भाग से क्या होती है, एग्जिट होने का काम करती है। तो अवतल सतह से क्या होंगी, एग्जिट होंगी, यानी पुट्टिकाएं निकलती है। पुट्टिकाएं क्या होती है भाई, एग्जिट होती है इस भाग से, और इस भाग से क्या करती है, इसमें एंटर का काम करती है। एंट्रिंग इस भाग से इनके अंदर होगी, और एग्जिट भाग कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा इसके अंदर। तो ये यहाँ पे आपकी तीन जो इसके अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट है, इसके फैक्टर है, वो तीनों इसके अंदर मिलेंगे। तीनों के क्या काम है वो अपन ने देख लिए। तो ये इसके अंदर मोस्ट चीज आपको एक याद रखनी है कि गोल्जिकाए है वो एक ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर कौन कौन सी अवस्था, फॉर्मिंग फेस पाई जाती है, और मैच्योराइजिंग फेस है वो भी मिलेगी, परिपक्वन अवस्था मिलेगी, और अभिरूपण तल अवस्था भी इसके अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पे ये मिलता है। अब तीसरा पार्ट आता है इसका, गोल्जिकाए के कार्य क्या होंगे वो अपन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलेंगे।
अब बात करते हैं दोस्तों गोल्जी काय के कार्यों की। कार्य क्या है इसके कोशिका के अंदर। तो सबसे पहली बात करते हैं कि ये क्या काम करता है, अब पदार्थों का संग्रहण करता है, अपशिष्ट पदार्थ उनको भी क्या करेगा, कलेक्ट करने का काम करता है, और सिक्रेशन का काम करता है, स्रावी प्रकृति का होता है। तो यहाँ पे देखो पदार्थों का संग्रहण करता है, स्रावी अंग के रूप में क्या करता है, जाना जाता है। दूसरी बात, ये अनेक कोशिकांगों का निर्माण भी करता है, जैसे कोशिका के अंदर लाइसोसोम का निर्माण करता है, शुक्राणु के ऊपर जो एक्रोसोमल कैप होती है उसका निर्माण करता है, प्रोक्सियोसोम का निर्माण करता है, इनका निर्माण करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिकांगों की मां कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसे मदर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांगों की मां कहा जाता है, तो वो कौन सा होगा, गोल्जी का है। तीसरी बात करते हैं, ये जो पार्ट है आपका, ये वाली जो सिस्टर्नी भाग होते हैं, जैसे मान लीजिए कोशिका का विभाजन होता तो उस समय ये सिस्टर्नी पार्ट आपस में खुलकर और कोशिका पट्टिका का निर्माण कर देते हैं, विभाजन पट्टिका बनाने का काम करते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो ये कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका या अंडे के पित्तक झिल्ली का भी निर्माण कर देता है। तो कोशिका पट्टिका का ये मोस्ट पार्ट है यहाँ पे कि कोशिका पट्टिका का निर्माण, विभाजन अवस्था के अंदर कोशिका पट्टिका का निर्माण करने वाला जो कोशिकांग है वो कौन सा होगा आपका, तो वो कौन सा आपका, गोल्जी काय। और दोस्तों आपको अगर याद है तो गोल्जी काय है वो फ्रेगमोप्लास्ट के रूप में भी, वहां पे अगर आपको याद है कोशिका भित्ति के निर्माण के अंदर भी इसका योगदान था, वहां पे अगर आपको याद है कोशिका भित्ति जो अपन ने पढ़ा था। ठीक है, अगला आता है इसके अंदर ये किसका निर्माण करता है, भाई हेमीसेलुलोज का निर्माण करता है, और पॉलीसेकेराइड जो शर्कराएं हैं उनका क्या करता है, संश्लेषण करने का कार्य करता है। फिर बात आती है कि सेल वॉल है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट एंड सैलिसिक एसिड का निर्माण करता है, सेल वॉल के अंदर कार्बोहाइड्रेट या सैलिसिक एसिड का निर्माण करता है, और सेल वॉल के अंदर ये क्या काम करता है, उसकी फॉर्मिंग स्टेज के अंदर पाया जाता है। फिर बात आती है इसके अंदर कि इसे कोशिका की क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस के रूप में जाना जाता है, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं इसको। एग्जांपल की अगर बात करते हैं, सिस्टर्नी होती है वो ग्लाइकोसाइलेशन अभिक्रिया जो होती है, उस अभिक्रिया के दौरान जो आपका प्रोटीन है, वसा है या ग्लूकोज है, उसको किसके अंदर बदलता है, या तो ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर परिवर्तित कर देते हैं या किसके अंदर, ग्लाइको लिपिड के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया के कारण ग्लाइकोसाइलेशन जो अभिक्रिया है उसके द्वारा जो आपका ग्लूकोज है, प्रोटीन है, वसा है, वो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोशिका की ट्रैफिक पुलिस के रूप में इसको जाना जाता है। दोस्तों ये आपका होता है एक नया जो कोशिकांग है, गोल्जी का है। अब अपन दूसरा कोशिकांग पढ़ते हैं, इसके अंदर लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का कार्य क्या है वो अपन देखेंगे इसी के अंदर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो अगला कोशिकांग है दोस्तों अपना लाइसोसोम, जिसको लैन काय भी कहा जाता है, या इसको पाचक काय या डाइजेस्टिव बॉडी भी कहा जाता है। यानी मुख्य काम अगर देखिए, पाचक काय क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका काम क्या है, पाचन क्रिया का, यानी पाचन में अच्छा योगदान, महत्वपूर्ण योगदान देता। अपशिष्ट पदार्थ जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं उनके पाचन के लिए क्या काम करता है, ये महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसलिए इसको डाइजेस्टिव बॉडी के रूप में जाना जाता है। अब बारी आती है कि भाई इसकी खोज किसने की, तो खोज करने वाले व्यक्ति कौन है, इसके जो आपके क्रिस्टियन डी ड्यू नाम से व्यक्ति है, तो डी ड्यू आपसे मिल जाएंगे, या सी डी ड्यू नाम से भी आपको मिल जाते हैं, तो इन्होंने इसको खोजा था। अब बारी आती है कि वैज्ञानिक थे मार्टिल नाम के, पी मार्टिल वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले शैवाल के अंदर अगर पूछ लिया जाए कि न्यूरोस्पोरा शैवाल में देखने वाले व्यक्ति लाइसोसोम को कौन थे, तो वो थे पी मार्टिल। तो पी मार्टिल ने इसे न्यूरोस्पोरा जो शैवाल है उसके अंदर देखा था। फिर बारी आती कि पाया कहाँ जाता है, तो आपकी जो प्लांट और एनिमल सेल होती है दोनों के अंदर पाया जाता है, लेकिन वही बात है प्रोकैरियोटिक होती है, मानव की आरबीसी वगैरह जो होती है उनके अंदर ये क्या होगा, एब्सेंट होगा, जबकि प्लांट सेल और एनिमल सेल है मोस्टली उनके अंदर क्या मिलेगा, आपको प्रेजेंट मिलता है। आकार की बात करें 0.2 से लेकर 0.5 माइक्रोन तक व्यास जो इसका आकार है वो होगा। एक बात ध्यान में रखनी है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, केवल उसके ऊपर केवल एक ही झिल्ली पाई जाती है। अभी तक अपन ने पढ़े हैं उनके अंदर दोहरी झिल्ली वाले पढ़े हैं, तो इसके ऊपर केवल एकल झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं सुसाइडल बैग। ये एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन, जिससे पूछ सकते हैं कि कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग ऑफ सेल के रूप से जाने जाने वाला जो आपका सेल ऑर्गेनेल्स है वो कौन सा होगा, तो वो कौन सा होगा आपका सुसाइडल बैग, या आपका आत्मघाती थैली के रूप में जाने जाने वाला कौन सा होगा आपका
लाइसोसोम। अब बारी आती है कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते क्यों है, क्योंकि लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं भाई, जल अपघटनीय एंजाइम यानी हाइड्रोलाइज एंजाइम पाए जाते हैं। तो आपका ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि लाइसोसोम में भरे जाने वाले एंजाइम होते हैं तो वो जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, या आपको कुछ और इसके अंदर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे याद रखना इसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम कौन से होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या जल अपघटनीय एंजाइम है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। एग्जांपल की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एसिड फोस्फेटेज एंजाइम है वो इसके अंदर मिलता है, एसिड राइबोन्यूक्लियेज होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज होता है, तो ये एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। एक याद रखना कैथेप्सिन, ये जो कैथेप्सिन एंजाइम होता है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम होता है। ये काम क्या करता है कि जो मेंढक होता है, मेंढक जो होता है, मेंढक का लार्वा, और मेंढक के लार्वा को क्या बोलते हैं भाई, टैडपोल। मेंढक के लार्वा को क्या कहा जाता है, टैडपोल लार्वा जो होता है। तो टैडपोल लार्वा की अगर अपन बात करते हैं उस लार्वा के अंदर पाई जाती है पूंछ, तो उस पूंछ को अलग करने का काम किसका होता है भाई, कैथेप्सिन एंजाइम का। तो आपसे पूछ लिया जाए मेंढक के लार्वा से पूंछ अलग करने वाला जो एंजाइम होता है, लार्वा से पूंछ को अलग करता है, लार्वा से पूंछ को अलग करने वाला एंजाइम, तो वो अलग करने वाला एंजाइम जो होता है वो कौन सा होगा आपका, कैथेप्सिन एंजाइम होगा। मेंढक के लार्वा टेडपोल की पूंछ को अलग करने का काम कैथेप्सिन करता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मेंढक के कायांतरण के लिए उत्तरदायी, यानी टेडपोल से जो मेंढक बनता है उसके लिए उत्तरदायी जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, तो उस हार्मोन को आपको याद रखना वो कौन सा होता है, आपकी थायराइड ग्रंथि से स्रावित कौन सा, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, कायांतरण के लिए। जो आपका कायांतरण होता है टेडपोल लार्वा से मेंढक जब बनता है तो कायांतरण जो होता है उसके लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है आपका, थायराइड ग्रंथि से स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन है वो उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो मेंढक के कायांतरण के लिए उत्तरदायी हार्मोन आपका कौन सा होगा, थायरोक्सिन। और मेंढक के टेडपोल लार्वा से पूंछ अलग करने का करने वाला एंजाइम कौन सा होगा, कैथेप्सिन एंजाइम है वो पाया जाता है। किसके अंदर होगा, लगभग आपके इसमें 50 प्रकार के एंजाइम होते हैं, अपन ने कुछ लिखे, ये लगभग इनकी संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 50 प्रकार के एंजाइम हैं वो आपके लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये एंजाइम किस माध्यम पर काम करते हैं, तो इनको कैसा पीएच चाहिए भाई, अम्लीय पीएच चाहिए। अम्लीय पीएच के ऊपर काम करने वाले एंजाइम होते हैं आपके। फिर अपन बात करते हैं कि इसे जो कोशिका है इसको कैसा कहते हैं, बहुरूपी। बहुरूपी मॉर्फिका पॉलीमॉर्फिक क्यों कहा जाता है, इसको बहुरूपी क्यों कहते हैं, बहुरूपी इसलिए कहते हैं कि इसकी अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है। जैसे ये फ्रेश रहता है तो उसमें प्राथमिक जो आपने पढ़े प्राथमिक जो लाइसोसोम होता है वो होता है। अगर उसके बाद में प्राथमिक लाइसोसोम अगर किसी खाद्य पदार्थ को अंदर ग्रहण कर लेगा तो वो किसके अंदर आएगा, द्वितीयक लाइसोसोम के अंदर आएगा। फिर अपन बात करते हैं कि उसके अंदर अगर पाचन क्रिया होने के बाद में अगर जो वेस्ट मटेरियल उसके अंदर है तो वहां पे अवशेषी काय के रेसिडियल बॉडी के रूप में जाना जाता है। और अगर कोशिका पुरानी हो जाती है, अगर मरने वाली होती है तो इसकी झिल्ली फट जाती है और ये ऑटोफेगस के रूप में स्वपोषी जो आपका होता है। अगर कोशिका पुरानी हो जाती है, अगर मरने वाली होती है तो ये स्वपोषी या ऑटोफेगस जो लाइसोसोम है उसके रूप में जाना जाता है। तो वहां पे फट कर क्या करेगा, कोशिका का पाचन कर लेता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। फिर बात करते हैं इसका ओरिजिन कहां हुआ, तो अभी अपन ने देखा था जो पिछला जो अपना कोशिकांग था गोल्जिकाय, वहां पे पढ़ा था गोल्जिकाय किसका निर्माण करता है, लाइसोसोम का। जो गोल्जिकाय के साथ एसोसिएट जो जुड़ी हुई ईआर होती है अंतःप्रद्वी जालिका, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लाइसोसोम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं यहाँ पे। तो ये बेसिक जानकारी आती है लाइसोसोम के बारे में। फिर अपन इसके प्रकार और इसके कार्य देखते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं लाइसोसोम के प्रकार की, कितने प्रकार का लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे अपन देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई कोशिका है आपकी, तो कोशिका के अंदर जो आपका ये यहाँ पे एक गोल्जिकाय है, गोल्जी बॉडी है आपका। ये गोल्जी बॉडी सबसे पहले जो लाइसोसोम बनाता है, स्टार्टिंग में अगर बोले प्राथमिक लाइसोसोम, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। प्राथमिक लाइसोसोम सबसे पहले जो ग्लूकोज जो आपकी गोल्जिकाय है जिससे लाइसोसोम का निर्माण करती है उसी को क्या बोलते हैं, प्राथमिक लाइसोसोम।
इसमें क्या, इसकी विशेषता क्या होती है, इसके अंदर पाए जाने वाले जो एंजाइम आपके होते हैं, ये एंजाइम है वो क्या नहीं होते, ये एक्टिव एंजाइम नहीं होते, सक्रिय प्रकार के एंजाइम इसके अंदर नहीं होते, यानी एक्टिव प्रकार के नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले वाला जो टाइप है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम या प्राथमिक लाइसोसोम। इसकी उत्पत्ति गोल्जी बॉडी से होती है, गोल्जी बॉडी से होती है। और एंजाइम कैसे होते हैं, इनएक्टिव प्रकार के होते हैं, ये एक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन कोशिका के अंदर जैसे कोई फूड आ गया, मान लीजिए कोशिका के अंदर फूड आ गया, ये कोई भी भोजन है, और ये लाइसोसोम उसके साथ जुड़ जाएगा, फूड के साथ जुड़कर क्या काम करेगा, यहाँ पे इस तरीके से एक संरचना का निर्माण कर लेगा। ये मान लीजिए लाइसोसोम है और इसके अंदर यहाँ पर ये फूड आ गया। अब ये फूड पर क्या करेगा, अपने जो एंजाइम है उनके द्वारा इसको क्या करेगा, जल अपघटन, इसको तोड़ने का काम करेगा, इसका पाचन करने का काम करता है। तो यहाँ पे ये जो एंजाइम बना है, इसको, ये जो लाइसोसोम बना है, इसको कौन सा लाइसोसोम बोलते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम कहा जाता है यहाँ पे। यानी द्वितीयक लाइसोसोम क्या होता है, इसमें क्या पाई जाते हैं, हिट्रो यानी पाचक रिक्तिकाएं इसके अंदर पाई जाती है, यानी पाचक रिक्तिका भी बोलते हैं, या हिट्रोफेगोसम भी कहा जाता है। हिट्रोफेगोसम का मतलब होता है विशेष प्रकार के जो भक्षी या विषम भक्षी, जो विषम पोषी प्रकार के जो आपके मिलेंगे, इसके अंदर विषम भक्षी प्रकार के जो आपके लाइसोसोम बनते हैं वो कौन से होते हैं, द्वितीयक प्रकार के। इसके ये बढ़ेगा कैसे, प्राइमरी लाइसोसोम और प्लस में कोई भी फूड पार्टिकल अगर इसके साथ जुड़ गया तो जुड़ने पर किसका निर्माण कर लेता है, ये सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण करेगा यहाँ पे। अब ये काम क्या करता है, भोजन पचाने का क्या करता है भाई, कार्य करता। भोजन को पचाने का कार्य जो करता है वो ये वाला लाइसोसोम करता। तो यहाँ पे ये क्या काम करेगा, डाइजेशन का काम करेगा यहाँ पे। अब जैसे डाइजेशन हो गया, तो डाइजेशन होने के बाद में जो अगली कंडीशन आती है ये वाली, जिसके अंदर केवल वेस्ट मटेरियल बचा है, जो ये वेस्ट मटेरियल बचा हुआ पार्ट है, तो ये तीसरे प्रकार का लाइसोसोम की ये पहली टाइप होती है, ये दूसरी होती है, ये तीसरे प्रकार के लाइसोसोम की टाइप होती है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे रेसिडियल बॉडी या अपशिष्ट काय के रूप में जाना जाता है। अपशिष्ट काय क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, अपशिष्ट भोज्य पदार्थ युक्त लाइसोसोम। यानी डाइजेशन के बाद में जो डाइजेशन होने के बाद में जो बचा हुआ अपशिष्ट मटेरियल है, तो ये वाला लाइसोसोम है वो क्या कहलाएगा, आपका अपशिष्ट या रेसिडियल बॉडी। और तो ये यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर आकर क्या, इसकी भित्ति पर आकर फट जाती है और अपशिष्ट पदार्थों को किसके अंदर छोड़ दिया जाता है, आपके कोशिका झिल्ली से इसको बाहर छोड़ दिया जाता है, जो ब्लड के अंदर, ब्लड के साथ घुलकर क्या करेंगे, ब्लड के अंदर चलेंगे और आपके विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी अंगों के द्वारा पृथक कर लिए जाएंगे। ठीक है। चौथी पार्ट अगर बात करते हैं तो चौथे प्रकार के होते हैं ऑटोफेगिक वैक्यूल्स या स्वभक्षी रसदानियां, या ऑटोफेगस जो आपके ऑटोफेगोसोम के रूप में या स्वभक्षी लाइसोसोम है वो होते हैं आपके। तो ये लाइसोसोम है, इनको क्या बोलते हैं, स्वलयन या ऑटोलाइसिस भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑटोलाइसिस का मतलब होता है स्वयं का भक्षण कर लेना। जब क्या होता है, जब कोशिका पुरानी हो जाती है या मृत प्रकार की होने वाली होती है, तो ये जो लाइसोसोम होते हैं, इनके जो पाचक एंजाइम होते हैं, वो आपके जो एंजाइम मिलेंगे इसके अंदर, डाइजेस्टिव जितने भी एंजाइम मिलते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है, बाहर की तरफ निकल आते हैं और पूरे की पूरी कोशिका को क्या करते हैं, पचाने का काम कर जाते हैं, यानी कोशिका को नष्ट करने का काम करते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये स्वलयन होते हैं, लाइसोसोम का ऐसा स्वरूप जो कोशिका का पाचन कर लेता है, जो खुद सेल का ही क्या कर लेता है, डाइजेस्ट करने का काम कर लेता है। कि सेल पुरानी हो जाती है, मृत प्रकार की होने वाली होती है, तो उस समय लाइसोसोम क्या करेगा, उसकी भित्ति फटेगी और फटने पर क्या होगा, पूरे के पूरे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है या पूरी कोशिका को क्या कर लेगी, पचाने का काम कर देगी। तो ये आपके 4 प्रकार के लाइसोसोम है वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं। फिर बारी आती है कि लाइसोसोम के कार्य क्या है। तो सबसे पहला मोस्ट काम आपको याद रखना है इसके अंदर कि समसूत्री विभाजन जब होता है तो वो प्रारंभ करने का काम किसका होता है। स्टार्ट की अगर बात करते हैं तो स्टार्टिंग जो फैक्टर होता है वो कौन सा होगा, आपका लाइसोसोम होगा। तो समसूत्री विभाजन को शुरू करने का काम किसका होता है, लाइसोसोम का होता है। दूसरा इसका मोस्ट काम क्या होता है, डाइजेशन का, पाचन का। तो ये पाचन करते हैं, ये बाह्य पदार्थों का भी पाचन कर लेते हैं। बाहर से आने वाले पदार्थ जो भी हैं अगर ठोस के रूप में मिलते हैं या लिक्विड के रूप में मिलते हैं तो सभी को पचाने का काम करते हैं। ठोस के रूप में अगर मिलेंगे तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, और अगर वो लिक्विड के रूप में मिलते हैं या तरल के रूप में मिलते हैं उनको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। तो तरल के रूप वाले पदार्थ को पिनोसाइटोसिस और ठोस वाले को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। या दूसरी बात करें तो अंतराकोशिकीय पाचन की क्रिया भी करते हैं। अंतराकोशिकीय 2 कोशिकाओं के बीच में यहाँ पे अपन देखते हैं तो अंतराकोशिकीय पाचन का काम करते हैं। आपको पता कि कोशिका झिल्ली या भित्तियां किसकी बनी होती है भाई, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, लिपिड की बनी होती है।
तो जब कोशिका को भोजन ही नहीं मिलता है, जब कोशिका को क्या नहीं मिलेगा, भोजन प्राप्त नहीं होता है, तो लाइसोसोम कोशिका का जो संग्रहित पार्ट है जिसके अंदर क्या मिलेगा, प्रोटीन है, फैट है, ग्लाइकोजन है, इन सभी का क्या करना स्टार्ट कर देता है, डाइजेशन करना शुरू कर देता है। जब कोशिका को फूड मटेरियल नहीं मिलता है तो कोशिका की भित्ति या झिल्ली की बात करें तो उसके अंदर जो फैट है, जो उसके अंदर प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है, उसका पाचन करना क्या कर देगा, शुरू कर देता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक अंतराकोशिकीय पाचन का काम करता है। दूसरा होता है बाह्य कोशिकीय पाचन। बाह्य कोशिकीय पाचन का मतलब होता है कोशिका के बाहर भी पाचन करते हैं, जिस प्रकार से शुक्राणु के ऊपर एक्रोसोमल जो आपका टोपी होती है, तो यहाँ के जो लाइसोसोम है वो अंडे की भित्ति को गलाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये है कि बाह्य कोशिकीय पाचन क्या होता है, शुक्राणुओं का लाइसोसोम है वो अंड झिल्लियों का क्या कर देता है, पाचन करने का काम कर देता है। तो यहाँ पे ये लाइसोसोम के अलग अलग प्रकार के कार्य पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में अपन केवल इतना ही पढ़ेंगे। इससे पहले के जो वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके आपको लिंक मिल जाएंगे, तो कृपया करके वो वीडियो भी जरूर देखें। आज की क्लास में केवल इतना ही पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगे तो इसका जरूर कमेंट के द्वारा जवाब दीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।